तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो वेरिएबल्स वाले लेके। ठीक है, तो हमने वर्किंग रूल यहाँ बगल में लिखा हुआ है सारे के सारे। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हम फिर से वर्किंग रूल पे लुक ऑन करेंगे, देखेंगे और हम फिर उसे यहाँ उससे हेल्प लेंगे, क्वेश्चन जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, y लेस देन -2, ये है हमारा इन इक्वेशन। अब बात ये है कि सारे के सारे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो तो ग्राफिकली, तो इसके लिए भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ, ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। तो -2 है तो क्या होगा, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये ऐसे करके हो गया, फिर एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये हो गया। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब ऊपर एक ये एक ये एक ये एक ये, फिर एक ये एक ये एक ये एक ये भी हो गया आपका -1 -2 -3 -4। ये हो गया 1 2 3 4। क्या आपका y लेस देन -2 ये इक्वेशन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा y बराबर -2। हम सीधे सीधे शॉर्टकट में आपको बता देंगे ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो y इक्वल टू -2 कहाँ है y पे, y2 पे जो माइनस है वो यहाँ है। अब यह है y इक्वल टू हमेशा -2 रहेगा, मतलब ये जो है हमारा ये हमेशा -2 रहेगा। ठीक है, ये हमेशा -2 रहेगा, हर हमेशा इन्फिनिटी तक, चाहे -इन्फिनिटी का हो या +इन्फिनिटी, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पैरेलल, ये आपका हमेशा क्या होगा, y बराबर -2 रहेगा, ये हर जगह। ये हर जगह आपका, ठीक है, ये हमेशा y बराबर -2 रहेगा, ये रहेगा। और ये हमेशा विल बी ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस से हमेशा पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमें क्या चेक करना है, कोई पॉइंट P लेके, जैसे P हम कोई पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो y है सिर्फ, तो x क्या हो गया, x तो 0 हो गया। ठीक है, x हमारा 0 हो गया, नहीं, x बराबर जो है वो आपका -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ये होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं P आपका अल्फ़ा बीटा कुछ लेते हैं, अल्फ़ा बीटा वो ले लेते हैं। आपको y लेकिन हमेशा -2 ही लेना है। x आप 7 कुछ ले लीजिए, 7 मान लिया, मैंने ले लिया। ये ऑलवेज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ऑलवेज सेम, तो ये तो -2 ही रहेगा। अब 7 लेते हैं, या हम मान लेते हैं इसे हम 4 लेते हैं, x 4 है, तो ये 4 है यहाँ, तो ये क्या हो गया, यहाँ हो गया x। ठीक है, x यहाँ हो गया। तो अगर ये x हुआ तो हमें क्या करना है,
चेक करना है। लेकिन जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसमें तो x नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ y ही है, ये है। तो हमें x को चेक करने की ज़रूरत, ये x को चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, नो नीड टू चेक, ठीक है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अब मान लेते हैं ओरिजिन लेते हैं। अब अच्छा, इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक ही इक्वेशन है, y बराबर -2, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन हमें इन इक्वेशन चेक करना है। अब हमें चेक करना है इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशन चेक करना है। तो क्या है इन इक्वेशन? y लेस देन -2, तो y क्या है? अब हम ये लिया हमने, ये फिक्स है इक्वेशन के लिए। अब हम कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं हम p डैश लेते हैं, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश। तो मान लेते हैं इसे हम लेते हैं -5 और -4, तो ये xy हो गया। तो अब आपका x तो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें y के लिए चेक करना है। ये इन इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में, ये इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, ठीक है। और चूँकि हमेशा ये पैरेलल जा रहा है x एक्सिस के, तो हमें बस ये क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा इज़ जस्ट ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बस यही होगा। और ये एक सिर्फ पॉइंट होगा। तो ये क्या हो गया आपका, y क्या आया, जैसे यहाँ हमने क्या लिया, ये -4 है, तो क्या -4 आपका लेस देन -2 है? नहीं, हमने ये चेक किया और ये गलत निकला। तो ये -4 जो आपका y है, जिस साइड भी ये पड़ रहा है, ये जो इस साइड पड़ रहा है, ये इस साइड, ठीक है, ये जो इस साइड पड़ रहा है -4, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, इसके ठीक अदर साइड वाला आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन हो गया। और नहीं तो हम क्या करते हैं, हम 0 0 लेते हैं, ठीक है, 0 0 लेते हैं। तो इसमें क्या है, y आपका 0, तो क्या, अच्छा 1 मिनट, -4 छोटा है y से, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन रीजन यही है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। सॉल्यूशन रीजन क्या है, वो है ये सॉल्यूशन रीजन, ये है, ठीक है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर 0 अगर हम चेक करें, क्या 0 लेस देन है -2 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ओरिजिन। मतलब ये जिस साइड भी ओरिजिन रहेगा, इसका मतलब ये है कि जिस साइड भी ओरिजिन रहेगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इन इक्वेशन को, तो ये जिस साइड भी रहेगा वो साइड आपका सॉल्यूशन साइड नहीं होगा, उसके अदर साइड वाला जो जिस लाइन के है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ओरिजिन किस तरफ पड़ रहा है आपका, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे पड़ रहा है, तो इस साइड वाला सॉल्यूशन नहीं है, आपने देख लिया। और उसके अदर साइड वाला ये साइड जो है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर है एक और एग्जांपल लेके। तो अब हमें इन इक्वेशन दिया हुआ है, तो फिर से हम वही करेंगे, इससे कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसे प्राप्त करेंगे, क्या करके, इक्वल टू साइन दे करके, ठीक है। तो ये हमने किया, फिर और फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या होगा, इसे हमें क्या करना है, ये जो है हमें, ये हमारा मकसद होता है इन टर्म्स ऑफ y को इन टर्म्स ऑफ x करेंगे, या x इन टर्म्स ऑफ y भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके मर्जी, ठीक है।
कोई भी जैसा भी हो। तो फिर क्या होगा देखिए, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, फर्दर सॉल्व किया हमने, 3y = 30x, ये सॉरी 30 + 5x, ठीक है। तो क्या होगा, y बराबर 30 + 5x/3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका। अब हमें जो है क्या करना है, हमें टेबल बना लेना है। टेबल बना लिया हमने, ये हमने बना लिया, ये हमने x y के लिए बना लिया। अब हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। अब ऐसा बात है कि हम केवल 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसे बना दिया, शुरुआत के लिए ऐसे हमने बना दिया, बाकी बाद में हम आगे चल के मनमौजी तरीके से जो भी पॉइंट्स 2 पॉइंट्स लेके ही कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम ये देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं x हमने क्या लिया, हमने लिया -3 लिया। तो क्या होगा, -3 ये क्या हो जाएगा, -15, ये 15 होगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। फिर इसको -5 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, 25, अच्छा अगर इसे हम 4 लेते हैं, अच्छा इसे हम ऐसा करते 6 लेते हैं, ठीक है, 6 लिया हमने, ठीक है, इसे हमने 6 लिया, -6 लिया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हम क्या लेंगे, फिर जो है हम ले लेते हैं, मान के चलते हैं अच्छा कुछ भी ले लेते चलिए, -3 -6 ले लिया, -1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 25/3 हो जाएगा ये, ठीक है, 25/3। फिर हम लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो ये 35/3 होगा। फिर अगर हम 5 लेते हैं तो 5 अगर लिया, 25 और 3 55/3 हो गया, ठीक है, 55/3 हो गया। फिर हम अगर 9 लेते हैं तो ये 15 हो गया, नहीं ये 25 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे ऑपरेशन करके, इस पे आप ऑपरेशन करके देख सकते हैं। तो ये हमें मिला, ये सारे पॉइंट्स मिले। अब देख रहे हैं आप कि जो पॉइंट है आपका ये 25 तक गया है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम प्लॉट करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, और चूँकि हमारा यहाँ कोई ग्राफ नहीं है तो इसे मैं कैसे समझाऊँ, इसे मैं यूँ करूँगा कि मैं यहाँ जो आपको कहा गया था कि सिर्फ 2 पॉइंट ही चाहिए आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या करना, इफ़ द लाइन पासेस टू, अच्छा लाइन पास करता है कि नहीं ओरिजिन को, पहले वो चेक करना है। 2 सूटेबल पॉइंट ले लेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन का, जिसपे कि आपका ये ऑब्टेन किया जाएगा, जो कि रिप्लेस करने इक्वलिटी साइन से। कोई भी सूटेबल पॉइंट 2 को ले लेंगे, देखिए कोई भी 2 सूटेबल पॉइंट लेके हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये कह रहा है। फिर यूजली जो कि करेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे, लेकिन अगर लाइन पास थ्रू ओरिजिन को नहीं करता है तो, ठीक है। और ये कैसे चेक होगा कि ओरिजिन को पास करता है कि नहीं, तो हम ओरिजिन जो पॉइंट है उसको हम इक्वेशन में अप्लाई करके देखेंगे, इक्वेशन में। तो जैसे मान लेते हैं हम एक्स वाई यहाँ 0 0 लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई यहाँ 0 0 लिया, तो क्या होगा,
तो अगर 0 0 लिया तो इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या है 3x माइनस 5 सॉरी 3y सॉरी 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। तो क्या होगा 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0, ये क्या हो गया 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू 30 है? नहीं, ये इक्वल टू 30 नहीं होगा, ये जो है इक्वल टू 30 नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल टू 30 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो है लाइन पे नहीं आता है। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ बना देते हैं एक लाइन, यहाँ वैसे बनाए, फिर हम एक लाइन ऐसे बनाए, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये होगा y डैश, ठीक है। मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स हमने ले लिया, फिर यहाँ हमने ले लिया, फिर हम यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, फिर यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। और चूँकि जान रहे हैं किस तरफ नेगेटिव किस तरफ पॉजिटिव, तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ओरिजिन क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 पॉइंट लेने हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट P अल्फ़ा बीटा ले लिया, ठीक है, और एक O, इसे O से डिनोट करते हैं, O हमने ले लिया 0 0, ठीक है। तो एक पॉइंट ये यहाँ से, और एक कोई पॉइंट ले लेते हैं हम जो कि इस इक्वेशन पे नहीं होगा। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम कोई पॉइंट लेते हैं 7 और 3, 7 और 3 लेते हैं। अच्छा एक मिनट, हम लेते हैं -7 -3, ठीक है। हम -7 -3 लिए, देखते हैं इसे चेक करके। तो 3 इंटू -3 -5 इंटू -7 -9 प्लस 35। इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे जो है हम इक्वेशन में चेक कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, ये जो है आपका होगा -26। तो क्या ये बराबर है 30 के? नहीं, ये बराबर नहीं है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट डज नॉट लाई ऑन लाइन, कौन सा लाइन, कौन सा लाइन होगा, ये आपका हो गया 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। ये लाइन पे आपका डज नॉट लाई करेगा, ठीक है, लाई नहीं करेगा। तो ये कहाँ होगा, -7 -3। ये ओरिजिन हमने एक ले लिया और एक -7 -3। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये -7 यहाँ हो गया, और -3 -1 -2 ये -3 यहाँ हो गया, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ हुआ, ये हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, और हमें मालूम है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के केवल और केवल 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसे हम इन्फिनिटी आगे भी कहीं भी कितने दूर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं, आप जान रहे हो। तो ये क्या होगा, इस तरफ इन्फिनिटी कितना दूर भी जा सकता है, ठीक है। तो
ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया इन 2 पॉइंट से मिला के, ठीक है, ओरिजिन की हेल्प से। अब ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब चूँकि हमारा ड्रॉ हो गया, अब हमें क्या करना है कि ओरिजिन को हमने चेक किया, चूँकि ओरिजिन लाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, मतलब ओरिजिन लाई नहीं करता है, ये चेक कर लिया, तो मतलब लाइन पे नहीं है, तो उससे हम, अच्छा एक मिनट, नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये आपका नहीं होगा, वेट। ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से आ जाए। तो हम क्या देख रहे थे कि पहली बात तो हमें इन इक्वेशन के लिए सॉल्व करना था, क्योंकि ये तो आपका ओरिजिन लाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो ओरिजिन के लिए हमने चेक कर लिया, और प्लस में हमने जो पॉइंट मनमाना चुना उसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, वो हमने, लेकिन बात ये था कि हमें इससे पहले वो 2 पॉइंट लेने थे जो हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करना है इस ग्राफ में, और अच्छा किया हमने जो ये टेबल ले लिया, ठीक है। और इससे हमें कोई ऐसे पॉइंट लेने हैं जो हम इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो सबसे सूटेबल पॉइंट मुझे यहाँ जो लग रहा है वो -3,5 और -6,0, ठीक है। तो पहला पॉइंट -3,5 लेते हैं। अच्छा, ये हुआ -3 और 5, तो ये है 5, तो जो है, और ये -3, ये हुआ आपका -3 और 5, ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट 60, -60, तो ये -6 और 0 किधर है, ये -6 हुआ और y 0, तो यही पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर ये पॉइंट्स लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये मिल रहा, तो जैसे मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही मिल रहा तो ये सेटिस्फाई करेगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन नहीं। तो मान लेते हैं जैसे 3y - 5x = 30 है, तो -60 कर रहा है, 3 × 0 -5 × -6, तो क्या हो गया, 0 + 30 = 30, तो LHS और RHS बराबर हो गया, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए ये दोनों आपका ये होगा क्या, मतलब सॉल्यूशन होगा लाइन पे। तो हम ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए और हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया इससे। ये लाइन किसका है, तो ये लाइन जो है आपका 3y - 5x = 30 का है, इसका है, ठीक है। ये 3y - 5x = 30 का लाइन है, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये इसका लाइन है, ठीक है। अब जो है हमने देखा कि ओरिजिन जो है वो लाइन नहीं करता है, और ये भी पॉइंट आपका लाइन नहीं करता, इसके लिए भी हमने चेक कर दिया यहाँ -7 -3 -26 होता है, जो कि बराबर नहीं, ठीक है। और ओरिजिन के लिए भी हमने चेक किया था, ठीक है, ओरिजिन के लिए तो ये 0 हो रहा था, बराबर 30 नहीं हो रहा था, तो ये ओरिजिन भी नहीं लाई करता। तो जब ये लाइन नहीं करता तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, पहले हम एक पॉइंट हमें लेना था, फ़िलहाल हम लेते हैं
ये -7 और -3 देखता हूँ इन इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है। अच्छा, ऐसे भी हम देख सकते हैं, हमें लेस देन 30 चाहिए, तो ये -26 आया, तो ये लेस देन 30 है। क्या ये लेस देन 30 है -26? हाँ, ये लेस देन 30 है, ठीक है, ये लेस देन 30 है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जिस साइड पड़ेगा वही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। दूसरा, आपको ओरिजिन भी देखना है, तो ओरिजिन 0 है, ठीक है, तो 0 क्या लेस देन 30 है? जी हाँ, ये भी लेस देन 30 है। तो जिस साइड ओरिजिन या ये पॉइंट पड़ता है, इसे हम ओरिजिन को मान सकते हैं, अगर वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने मान लिया इसे, और इसे भी मान लिया, जिस साइड या ये पॉइंट या दोनों ही जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट जिस साइड पड़ते हैं उस साइड ही आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी लेस देन, ये लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन होना चाहिए, यहाँ भी लेस देन सेटिस्फाई कर रहा है, तो किस साइड है? ये इस साइड है, यहाँ है ओरिजिन, और -7 और -3 किधर है? ये है, ये है -7 और ये है -3, तो ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, लाइन के इस साइड है, तो ये साइड जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन साइड, ठीक है, ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए हम फिर से हाजिर हैं, हम एक और क्वेश्चन लेके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए, पहला काम क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन विच इज़ obtained by replacing equality, take any two very suitable points on the line. अच्छा, by replacing placing equality sign, the line cuts x-axis and y-axis are taken if the line does not pass through the origin, but if the line passes through origin then one point may be taken as j. कहने का मतलब है रिप्लेसिंग इनइक्वलिटीज, टेन बाय रिप्लेसिंग विथ होगा यहाँ, सॉरी तो अंग्रेजी गलत लिखा है, रिप्लेसिंग विथ इक्वलिटी साइन ड्रॉ करना है। इस इन इक्वेशन के साइन को रिप्लेस करेंगे हम इक्वलिटी साइन से, इक्वल टू 0, फिर हमें क्या मिलेगा, x बराबर 2y मिल जाएगा, ठीक है। अब इस बार हो गया x y के टर्म्स में, ठीक है। तो अब इस इन इक्वेशन में हमें चेक करना है, चलिए हम ओरिजिन ही लेंगे, तो ओरिजिन चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम x y हम 0 0 लेते हैं, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? x माइनस 2y क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 0 माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया बराबर 0, इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ये पॉइंट ले लिया और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये है x बराबर 2y एट y बराबर 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
x बराबर 2, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या मिल गया, एक्स वाई हमें मिल गया यहाँ पे 1 2 मिल गया, ठीक है। तो इससे अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ड्रॉ करते हैं, ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ। मान लेते हैं ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया, ये, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। तो ये हो गया, अच्छा ये हो गया आपका 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। तो पहले तो 0 0 है एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट आपका ये 1 और 2, x1 y2। तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हम लाइन ड्रॉ अगर करते हैं, ये हो जाएगा आपका ये लाइन आपका मिलता है। अब है कि इसे हम इन्फिनिटी कितनी भी दूर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन्फिनिटी हम कितनी भी दूर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये ड्रॉ हो गया लाइन और ओरिजिन इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये 2 पॉइंट से हमने बनाया, इस लाइन को ड्रॉ किया, चलिए इसको लाइन L बोल देते हैं। तो ये हो गया। अब तो है कि हम ओरिजिन इन इक्वेशन के लिए ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो हमें क्या करना होगा, कोई मनमाना पॉइंट लेना होगा। जैसे हमने यहाँ वर्किंग रूल में पढ़ा था कि p अल्फ़ा बीटा लेना होगा, तो हम लेंगे एक, चलिए लेते हैं, कोई भी लेते हैं, उसे चेक करते हैं इक्वेशन में। अगर वो उसमें नहीं है तो मान लेते हैं, हम लेते हैं 2 3 लेते हैं, 2 3 लेते हैं। तो इसे हम इक्वेशन में चेक करते हैं, 2 - 3 × 3, ये 2 × 3, तो ये क्या होगा, 2 - 6, ये हो जाएगा -4। ये बराबर 0 है, नहीं है, ये बराबर 0 नहीं है। तो मतलब ये इस लाइन पे नहीं होगा जो, अच्छा इसे छोड़िए, आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका 2 3, ठीक है। तो 2 3 आप ऐसे भी ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो जैसे ये y3 और x2, ये पॉइंट हुआ, ये हुआ 2 3, ये किस साइड लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, ठीक है, डज नॉट लाई ऑन लाइन, ठीक है, ये नहीं कर रहा। अब इसको हम इन इक्वेशन में चेक करना है कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या होगा, अगर ये नहीं करेगा तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसके जस्ट अपोजिट वाला होगा, अगर करेगा तो यही होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या है हमारा, x - 2y > 0 था। तो चलिए हम देखते हैं x क्या है, 2 - 2 × 3, सॉरी 6 नहीं 3। तो क्या हो गया, 2 - 6, ये हो गया -4। तो क्या -4 आपका बड़ा है 0 से, नहीं है, ये बड़ा नहीं है। -4 अगर 0 से बड़ा नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो अदर साइड हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन इसका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन,
सॉल्यूशन रीजन ये हो गया, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, क्या लिया था हमने, 2 और 3 ना, 2 और 3, 1 मिनट रुकिए। 2 लिया था हमने x और 3 लिया था हमने y, तो 3 या 6 -2 -4 1 0 लेते हैं। अच्छा हम मान लेते हैं 1 0 लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इन इक्वेशन दिया x - 2y > 0, हम 1 लिए और 2 × 0 लिए, तो ये क्या हुआ, ये 1 > 0 हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये किस साइड है, तो 1 और 0 जो है आपका x1 और y0, तो ये हो गया, तो ये इस साइड पड़ रहा है और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, सॉरी ये आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, सॉल्यूशन रीजन ये होगा जिस साइड ये पड़ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये जो 1 0 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये सॉल्यूशन रीजन हो गया, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ये साइड। अब जो हमने 2 3 लिया था, तो 2 लिया और हमने 3 लिया, तो ये क्यों सेटिस्फाई नहीं किया, फिर से हम चेक करेंगे। जैसे x2 लिया और वो 3 लिया ना, अच्छा इसका कारण ये है, जैसे ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये थोड़ा गलत बन गया है। देखिए 2 और 3 मिलेगा, वो आपका जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा, लाइन के इस साइड मिलेगा, इसीलिए जो है ना ये पॉइंट आपका इस साइड पड़ रहा है, जो कि नहीं है, ठीक है, वो बनाने में हमसे गलती हो गई, इसीलिए जो है ना, इसीलिए मैंने कहा आपको कॉपी में ही करना होगा, समझे ना, इसीलिए आपको जो है ये कॉपी में करना होगा, तभी आपको होगा, ऐसे आपका जो है चांस है गलत होने का। फिर भी कोशिश करिएगा सही से बन जाए तो ठीक है, लेकिन कॉपी में ही बेटर है, आप बनाइए, ठीक है। देखिए आप मेरे से भी गलती होगी, तो इसलिए आपको जो है ये सॉल्यूशन रीजन ये हुआ इसका, और वो पॉइंट नहीं रहा, तो वो पॉइंट आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, और ये सेटिस्फाई 1 0 करता है। कौन सा पॉइंट, तो ये 1 0 जब हमने p अल्फ़ा बीटा जब हमने 1 0 लिया, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता है, उसी साइड सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। तो अब ये डॉटेड लाइन होगा कि नहीं, कि सिंगल लाइन होगा, आप बताइए, सिंगल लाइन होगा कि डॉटेड लाइन होगा। तो ये जो है आपका सिंगल लाइन नहीं होगा, डॉटेड होगा, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन ये जो है यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये डॉटेड लाइन होगा। तो जैसे हमने यहाँ किया था, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, और फिर ये इस तरह डॉटेड करके इस तरह जाएगा, ठीक है, इस तरह लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, इस तरह ये डॉटेड लाइन करके जाएगा। और क्योंकि इसे आप कॉपी में बनाइएगा, मेरा आखिरी कंक्लूजन यहाँ से ये मैं बता रहा हूँ, आप इसे कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। तो
तो देखते हैं अब अगले एग्जांपल्स में। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो इधर हम पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये तो है ही वैसा, ऐसा ही हमें चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो वाला, ये तो है ही इस फॉर्म का, ठीक है। यहाँ की ए क्या है आपका 2 है, बी आपका क्या है -5 है, सी आपका 10 है, ठीक है। ये सब है आपका। तो अब जो है हमें चेक करना है क्या इसमें ओरिजिन लाई करता है। सबसे पहले हम ओरिजिन चेक, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन चेक करना है। तो क्या करना होगा, मतलब ओ 0 0, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो इससे कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन मिलेगा वो कौन सा होगा, वो होगा 2x - 5y + 10 बराबर 0, ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा, ठीक है। अब हम करेंगे चेक। तो 2 × 0 - 5 × 0 + 10 क्या हुआ, ये हो गया 0 - 0 + 10, तो ये हो गया 10 नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, बराबर नहीं हुआ। तो अब जब बराबर नहीं हुआ तो ओरिजिन लाई नहीं करता, तो हमें कोई और पॉइंट सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट y in terms of x के टर्म्स में करेंगे। तो क्या होगा, 2x + 10/5 = y, ये आपका मिलेगा। और इसके लिए मान लेते हैं हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, तो चलिए हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स बना लिया, ये x y 2 ही पॉइंट्स लेंगे। अब चूँकि यहाँ ओरिजिन तो नहीं ले सकते, ओरिजिन तो हम ले नहीं सकते फॉर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे कोई सिंपल सा पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन तो नहीं हुआ, तो मान लेते हैं एक तीसरे क्वाड्रेंट मिले, तीसरे क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जोड़ने का कोशिश, तो देखते क्या होता है। तो x हम ले लेते हैं -4 लिया, तो -4 अगर लिया तो क्या, 2 × -4 + 10/5, तो ये नहीं होगा, हम इसे -5 लेते हैं, ठीक है। 2 × -5 + 10, ये क्या होगा, -10 + 10/5, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब हम लेते हैं, इसे हम लेते हैं 5 लेते हैं, तो अगर 5 लेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 + 10/5 20/5 = 4, ठीक है, ये 4 हुआ, तो ये 5 और 4 -5 0 और 5 4,
तो -5 कहाँ हुआ, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 और -5 हमें करना है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, ठीक है, एक ये पॉइंट और एक हुआ 5 4, x5 और y4, और एक ये पॉइंट हुआ, ठीक है, ये ठीक है, ये पॉइंट हुआ, यहाँ हुआ। तो अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो जैसे सॉरी, इसे हम ज्वाइन करते हैं। ये हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ, यहाँ हुआ, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये आपका ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये आपका ज्वाइन हो गया। तो कैसा लाइन हुआ ये ठीक है, ऐसा लाइन हुआ। तो ये लाइन हुआ, इसे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, -5 0, और ये कौन सा पॉइंट है, ये 5 4, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमारा क्या है, अब हमें चेक करना है, कोई एक वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं, ऐसे भी आप ग्राफ देख के कह सकते हैं, तो कौन सा वो पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं हम, ये यहाँ 1 था ना, जो लाइन पे नहीं रहेगा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं, इक्वेशन को, हाँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो लाइन पे नहीं रहेगा। तो ये आपका 1 और 4, ये जो 1 और 4 होगा वो आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं 1 और 4, पी अल्फ़ा बीटा ले लिया क्या, 1 4, तो 1 4 चेक करते हैं, तो क्या है, 2 × 1 -5 × 4 +10, और ये क्या है, इन इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या है देखते हैं, 2 - 20 + 10, सॉरी, ये 20 और +10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये 2 - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो इसे हम बता देते हैं, ये क्या है, ये जो है 2x - 5y, 2x - 5y + 10 = 0 का लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन का लाइन है, और हमने कौन सा पॉइंट लिया, 1 और 4, तो 1 और 4 जो है आपका वो यहाँ है, ये, ठीक है, ये हुआ, ये 1 और 4 हुआ। तो ये आपका लाई नहीं कर रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये क्या, नोट द सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या
सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये, बट ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई इन इक्वेशन, सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। देख सकते हैं आप माइनस एट ग्रेटर देन बराबर ज़ीरो तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये सॉल्यूशन रीजन अच्छा क्या है ये 1 और 4 है ना, ये है आपका ग्रेटर देन या बराबर 0,